नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बैंक दर का अर्थ है। दोस्तों बैंक दर का अर्थ क्या होता है? देश में केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आरबीआई नगद कोषायुक्त को हटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? दोस्तों साख सर्जन बढ़ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों किस प्रकार की अर्थव्यवस्था रहती है ये रहती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों 100 रुपये के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये होते हैं आरबीआई गवर्नर के। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फेमा का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो दोस्तों किसके बढ़ने के फलस्वरूप होती है? यह होती है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। तो दोस्तों कौन सी संस्था है जो राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? यह करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? दोस्तों श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से और इसके जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। दोस्तों किसकी ओर उन्मुख है? यह है वैश्वीकरण की ओर उन्मुख। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, BIFR संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है? यह रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो दोस्तों नई आर्थिक नीति अपनाई गई 1991 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था। तो दोस्तों किस वर्ष नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई? यह हुई 1991 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच को क्या नाम दिया गया? दोस्तों इस नए मंच का नाम है ई-रकम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों यह प्रारंभ किया गया था 1948 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार द्वारा ई-रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था किस उद्देश्य के लिए? कृषि उत्पाद बेचने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों कितना योगदान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है 15.87%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है? सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, ये भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? संयुक्त संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्र की विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। और चौथा क्या कह रहा है? समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? ये थे वी केलकर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो दोस्तों कौन सी क्रांति थी? ये थी पीली क्रांति। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो दोस्तों ये लाभान्वित हुआ भारत के पश्चिमी राज्य कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। देखिए दोस्तों, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से थे? ये थे उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस ने अपनाया गया, उसी रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? तो दोस्तों क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? देखिए दोस्तों, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2015 में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू थी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? तो दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? ये कहते हैं सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का जब सह अस्तित्व होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होती है? भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आयात निर्यात एक्जिम बैंक स्थापित हुआ था? दोस्तों एक्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? यह हुआ था 1982 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1935 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। वाणिज्यिक बैंकों के एक दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो दोस्तों 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? तो दोस्तों देखिए 2018 में कौन थे? ये थे उर्जित आर पटेल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितने सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया? तो दोस्तों कितने सहायक बैंक थे? 6 सहायक बैंक थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो दोस्तों कौन सा अधिनियम है? यह है आरबीआई अधिनियम की धारा 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आरबीआई की जब स्थापना हुई तो इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों इसका केंद्रीय कार्यालय, जब पहले आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका कार्यालय कहाँ था? इसका कार्यालय था कोलकाता पे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों बैंकिंग लोकपाल क्या होता है? ये होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायत का समाधान करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल बैंक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? तो दोस्तों भारत में कौन थे? भारत में थे एमएस स्वामीनाथन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीली क्रांति कुटकुट उत्पादन से। ये नीली क्रांति कुटकुट पालन से नहीं होती है, ठीक है।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, तो दोस्तों किसमें महसूस किया गया? सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का किसमें हुआ? गेहूं के उत्पादन में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध उत्पादन से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारत की निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की? तो दोस्तों सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग किस बैंक ने दी? ये दी ICICI बैंक ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। किसी निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को USSS कितने तक बढ़ाना है? तो दोस्तों कितने तक बढ़ाना है? ये बढ़ाना है 60 बिलियन से अधिक तक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो दोस्तों ये था उत्तराखंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुकूल मंडी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के कृषि निगम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 14 जनवरी 1965 को। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो दोस्तों किसके द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ? तो दोस्तों ये कब से प्रभावी हुई? ये हुई अप्रैल 2014 से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बाजार है कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई-व्यापार मंच। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है एग्री उड़ान। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो दोस्तों कौन रखता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा। ठीक है, PURA। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो दोस्तों अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? यह है आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे बड़ी सही व्याख्या क्या है? दोस्तों इसकी सही व्याख्या है श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017-18 में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में यह प्रदान करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों क्या प्रदान किया गया? सभी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64।
वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं भारत में 1 जुलाई कौन से सन में ये पेश किया गया? दोस्तों ये पेश किया गया था 1 जुलाई सन 2017 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या कह रहा है? वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जिसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बोलते हैं नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई? तो दोस्तों जीएसटी कहाँ पे सबसे पहले लागू हुआ? ये लागू हुआ था असम में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? ये नियुक्त किया गया था अमित मिश्रा को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों।